आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज का विषय है जाल का दृष्टांत। आइए अपने बाइबल में से मत्ती का सुसमाचार उसका 13वीं अध्याय और 47 से लेकर 50वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 47 to 50 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। इस पद में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसे होगा। यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांतों का इस्तेमाल किया स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाने के लिए, और उनमें से एक दृष्टांत है जाल का दृष्टांत। अब इस दृष्टांत को हमने पढ़ लिया। इन शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर्ग का राज्य इस प्रकार है जैसा एक जाल को समुद्र में डाला गया। थोड़ी देर में उसमें बहुत सारे मछलियां भर गए और जब जाल भर गया तब किनारे पे खड़े हुए मछुआरे उस जाल को अपने तरफ समेट लिया और सारे मछलियों को निकालकर उसको अलग अलग करने लगे। अच्छे मछलियों को एक तरफ और बुरे मछलियों को दूसरी तरफ। ये है जो दृष्टांत हमने पढ़ा। और इस दृष्टांत को जब हम पढ़ते हैं हमारा ध्यान 4 बातों की ओर खींचा जाता है। क्या है वो 4 बातें? यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहली बात है समुंदर, दूसरी बात है जाल, तीसरा है मछलियां और चौथी बात है मछुआरे। इसका एक आत्मिक मतलब है। क्या है इसका आत्मिक मतलब? सबसे पहले हमने देखा समुंदर। समुंदर मतलब इस संसार में रहने वाले सारे लोग। उसके बाद हम देख सकते हैं समुंदर में जाल को डाला गया। अब जाल मतलब परमेश्वर का वचन या सुसमाचार जो लोगों तक दिया गया। उसके बाद तीसरी बात हम देख सकते हैं कि उस जाल के अंदर बहुत सारे मछलियां आए। मछलियां वो लोग हैं जो सुसमाचार पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन को अंगीकार किया। फिर हम देख सकते हैं कि चौथी बात है मछुआरे किनारे पे खड़े थे और इन मछलियों को अलग अलग कर कर बांटा। अच्छे मछलियां एक तरफ और बुरे मछलियां दूसरी तरफ। यहाँ पर उसके 48 और 49 में हम देख सकते हैं यहाँ पर मछुआरे मतलब स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत जो लोगों के बीच में एक अंतर लेकर आएगा। कैसे अंतर लेकर आएगा? अच्छे लोग एक तरफ और बुरे लोग दूसरी तरफ। फिर हम देख सकते हैं बुरे मछलियों के बारे में क्या कहा गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 50वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, बुरे मछलियों को मतलब बुरे लोगों को, दुष्ट लोगों को ऐसे जगह पर डाल दिया जाएगा जहां पर आग है, रोना और दांतों का पीसना। इसका मतलब है उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। अब इस दृष्टांत को और अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम आएंगे उसके वर्स 47वीं आयत में, जहां पर इस प्रकार लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लिया। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है कि हर प्रकार की मछलियों की भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अब हमने देखा मछलियां मतलब जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किए हैं। अब ये कोई एक जात के लोग या एक भाषा के लोग नहीं हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग राज्य के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग लोग जो है, अलग अलग श्रेणी के लोग जो है यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं। देखिए, यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया है, यीशु मसीह सारे संसार के लोगों के लिए आए हैं। हम देख सकते हैं बाइबल में भी यीशु मसीह का पीछा सिर्फ एक झुंड के लोग नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास कर कर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। जैसे पतरस और यूहन्ना मछुआरे थे, मत्ती और जक्कई चुंगी लेने वाले थे,
पौलुस के बारे में हम देख सकते हैं, बहुत ज्ञानी और पढ़ा लिखा हुआ एक इंसान है। लूका एक वैद्य था, डॉक्टर था। लुदिया एक बिजनेस वुमन थी। फिलेमोन और उनेसिमुस हम देख सकते हैं, ये मालिक और गुलाम थे। इस प्रकार हम बाइबल में बहुत सारे लोगों के बारे में देख सकते हैं जो अलग अलग श्रेणी के हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सिर्फ एक राज्य या एक जात के लिए नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लोगों के लिए है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए भी ये एक चेतावनी होने पाए कि उनके बीच में भी परमेश्वर एक अंतर लेकर आएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो मछलियों को किनारे पे समेट लिया, उनको जो है अलग अलग किया गया। अच्छे मछलियों को एक तरफ और बुरे मछलियों को दूसरी तरफ। यहाँ पर हमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये सारे मछलियां, मतलब वो सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, तब ये सारे लोग स्वर्ग जाना चाहिए। लेकिन इस दृष्टांत के अनुसार सारे लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। उनके बीच में भी लोगों को अच्छे और बुरे कर कर उनके बीच में एक अंतर को स्वर्गदूत लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितने लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, वो सारे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। एक और दृष्टांत है जहां पर यीशु मसीह हमको सिखाता है कि 10 कुंवारियां थे जो दुल्हा के इंतजार कर रहे थे। उसमें से 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थे। लेकिन हम देख सकते हैं उसके अंत में सिर्फ 5 कुंवारी थे जो दुल्हा के साथ जा पाए, बाकी के 5 नहीं जा पाए। इसका मतलब है सभी कुंवारी दुल्हा के इंतजार में थे, लेकिन वो दुल्हा से मिल नहीं पाए। मेरे प्रियो, ये दृष्टांत भी यही सिखाता है कि हम में से सभी लोग जो कहते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम लोग सभी लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। देखिए, एक और आयत है जहां पर यीशु मसीह कहता है, उस दिन बहुत से लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे, प्रभु, हमने आपके नाम पे बड़े बड़े काम किया, चमत्कार किया, हमने भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्माओं को निकाला। लेकिन उस दिन यीशु मसीह उनसे कहेंगे, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। देखिए प्रियो, ये सारी आयतों को जब हम सुन रहे हैं, तब हमारे जीवन में ये हमारे लिए एक चेतावनी होने पाए कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने योग्य रहना चाहिए। नहीं तो हम उन मछलियों के समान होंगे जो निकम्मी मछली है और उनको नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब सोचने वाली बात यह है कि सभी लोग प्रभु में है, सभी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, फिर यह अंतर क्यों? अब हम लोग ये बातों पर सोचेंगे कि लोगों के बीच में अंतर क्यों है। कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, जब हम पूरे मसीही संसार के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग प्रभु यीशु का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग यीशु को जान गए हैं, पहचान गए हैं। यीशु ने उनके लिए क्या किया है वो लोग उस बात को समझ गए हैं और इसलिए वो लोग यीशु के पीछे चलते हैं। लेकिन साथ में हम एक दूसरा झुंड को देख सकते हैं जो यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरत को उनको पूरा करना है। वो लोग अपने स्वार्थ के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं। उनको पता है यीशु के पीछे चलने से दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलेगा, हमें चंगाई मिलेगा, हमें आशीष मिलेगा, और इसलिए अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं। तब हम समझ सकते हैं कि विश्वासियों के बीच में भी एक अंतर है। फिर हम देख सकते हैं कि ऐसे झुंड के लोग जिनके जीवन में अनुशासन है। किस विषय में अनुशासन? प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, पवित्रताई में, संगति में। वो लोग उस पर बहुत ध्यान देते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन एक झुंड के लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, संगति नहीं करते हैं। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे लोगों में हैं तो आज आप निर्णय लीजिए कि आप अपना जीवन को बदलकर अच्छे बन जाओगे। मतलब आप उस प्रकार के मछली बन जाओगे जो अच्छा मछली है। फिर हम आगे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह के साथ एक रिश्ते में है। मतलब वो अपना एक धर्म नहीं मानते हैं, लेकिन वो अपना एक रिश्ता मानते हैं परमेश्वर के साथ। प्रभु से प्रेम करते हैं, पूरे मन से प्रेम करते हैं।
लेकिन दूसरे एक झुंड के लोग हैं जो उसको एक रिश्ता नहीं समझते हैं, एक रिलेशनशिप नहीं समझते हैं। वो लोगों को लगता है कि ये बस एक धर्म है, कुछ ना कुछ करो, ईस्टर में जाओ कलीसिया या क्रिसमस में जाओ तो हो गया हमारा काम। ये लोग जो है उन निकम्मी मछलियों के समान है। तब हम देख सकते हैं कि प्रभु के लोगों के बीच में ही हम अंतर कर सकते हैं। और भी हम अंतर देख सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में प्रकट हो जाए, वो लोग उस बात की इंतजार करते हैं। साथ में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु की इच्छा को मांगते ही नहीं हैं। वो लोग प्रभु से अपनी इच्छा को बोलते हैं, प्रभु मुझे ऐसा बना, प्रभु मुझे वो देना, प्रभु मुझे यहाँ जाना है, वो करना, ये करना है। मतलब ये एक अंतर है लोगों के बीच में। दोनों प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों का जीवन अलग अलग है। स्वर्ग राज्य में वही जा सकता है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। इस प्रकार हम बहुत सारी बातों को देख सकते हैं। एक प्रकार के लोग जो अपने जीवन में पवित्रताई को मेंटेन करते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे, वो लोगों के अंदर परमेश्वर का भय है। दूसरे प्रकार के लोगों को हम देख सकते हैं, वो लोग कलीसिया जाते हैं तो पवित्र है, लेकिन घर में रहते हैं तो उनके अंदर पवित्रता ही नहीं है। वहां पर अश्लील बातों को देखते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन अपवित्रताई में वो लोग बिताते हैं। मेरे प्रियो, आपको ये बात सोचना है, क्या आप अच्छे मछलियों के झुंड में हैं या बुरे मछलियों के झुंड में है? आप कौन से झुंड में इस समय पर है? अगर आप अच्छे मछलियों के झुंड में है तो आप उसी में आगे बढ़िए, लेकिन अगर आप बुरे मछलियों के झुंड में है तो आज समय है कि आप मन फिराए, परमेश्वर से कहें, प्रभु अब तक मैं सिर्फ नाम के लिए मसीह था, प्रभु जी मैं सिर्फ कहने के लिए था कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं या करती हूं, लेकिन आज से लेकर वो सिर्फ नाम वाली बात को हटाकर दिल से एक रिश्ता आपके साथ में रखना चाहता हूं। प्रभु हर दिन प्रार्थना कर पाऊं, हर दिन वचन पढ़ पाऊं, हर दिन आपकी आवाज को वचन के द्वारा सुन पाऊं। इस प्रकार के एक प्रार्थना कीजिए तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारा आशीष देगा। मेरे प्रियो, हमारा जीने का मकसद ही ये है कि हमारा अनंत काल हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएं। इसलिए आज अगर हमारा जीवन सही नहीं है तो अपने आप को सुधारें, और अपना जीवन सही है तो आप प्रभु में और आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।